ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत सुंदर श्लोक कहने का और विस्तार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हिज ग्रेस आदि गदाधर प्रभु जी ने कहा मुझसे कि 4 श्लोक पर चर्चा की जाए। यहाँ से लेकर विशेष करके यहाँ से लेकर 45 से लेकर मुझे लगता है 49 तक 4-5 श्लोक आज हम पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये 6वें स्कंद भागवत के दूसरे अध्याय से सत्र चल रहा है। इस कथा का शीर्षक है अजामिल उपाख्यान या अजामिल की कथा। बहुत प्रसिद्ध कथा है। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक जो पाठक होता है या विद्यार्थी होता है 6वें स्कंद में आकर अजामिल की कथा को पढ़ते पढ़ते बहुत प्रेरणा प्राप्त करता है हरिनाम के प्रति। तो ये वो संदर्भ है जहाँ अजामिल की मुक्ति हो रही है और अजामिल इतना बड़ा दुष्ट, हम कह सकते हैं द्विपद पशु के रूप में, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ अजामिल द्विपद पशु के रूप में 2 पैरों वाले पशु प्रवृत्ति जैसे व्यक्ति का एक बहुत सुंदर पात्रता यहाँ वो निर्वाह कर रहे हैं इस कथा के दौरान। वैसे तो अजामिल बहुत बड़े वैष्णव हैं, बस हम सबको शिक्षा प्रदान करने हेतु वो ये सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने पास एक आज की कथा के लिए एक नोटबुक और पेन रख लीजिए, क्योंकि इस कथा के दौरान हम कई सारे श्लोक शास्त्र में जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भेंट की है, कई सारे श्लोक का हम उल्लेख करेंगे। विस्तार तो नहीं कर पाएंगे पर उल्लेख करके ग्रहण कर पाएंगे इस बात को कि हरिनाम की महिमा क्या है। तो आज का शीर्षक लिख लीजिए, हरिनाम की महिमा, और विशेष करके कैसे सभी पाप भस्म होते हैं नाम उच्चारण से। कई बार लोग लिखते हैं ईमेल के माध्यम से और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कि मैं बहुत पतित हूँ, मैंने बहुत गंदे काम किए हैं, बहुत झूठ बोला हूँ, कई बार लोगों को धोखा देकर पैसे के लिए, अपने व्यवसाय में बरकत लाने के लिए क्या क्या नहीं किया, रिश्वत दे दिया, रिश्वत ले लिया और मांसाहार किया और अवैध संग किया हूँ या नशीले पदार्थों का सेवन किया हूँ या जुए में मैं व्यस्त रहता हूँ। कई लोग लिखते हैं कि घंटे निकल जाते हैं पिक्चर देखने में, चित्रपट देखने में, और मेरी वाणी इतनी शुद्ध नहीं है, गाली गलौजता हूँ, और क्रिकेट और अन्य राजनीतिक समाचार पढ़ने में और बोलने में घंटे निकल जाते हैं। कई बार लोग लिखते हैं कि मैं इतना पतित हूँ कि मुझे नहीं लगता कि भगवान मुझे स्वीकारेंगे। एक व्यक्ति तो मुझे ये भी कह रहा था कि मैं 4 साल पहले एक भक्त से मिला और भक्त ने कहा कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। तब मैं मांसाहार कर रहा था, तो मैंने क्या किया, 4 साल में मंदिर आया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा मैं इतना पतित हूँ, पहले मांसाहार को छोड़ दूंगा फिर मंदिर आऊँगा। तो मैंने कहा यदि तुम नाम जपना प्रारंभ किए होते तो 4 साल नहीं 4 हफ्ते में ही ये जो गंदी आदत है वो छूट जाती। अभी हुआ ये कि हमने प्रयास किया मांसाहार पहले छूटेगा और फिर मैं शुद्ध होऊंगा और फिर मैं मंदिर आऊँगा, इसमें करते करते 4 साल बीत गए। तो हम
ये जानना ये अनिवार्य है कि हम कितने भी पतित क्यों ना हो, कितने भी अधम से अधम क्यों ना हो, कितने भी निकृष्ट काम, निकृष्ट प्रवृत्ति क्यों ना हो, वाणी, मन, हमारे इंद्रिय कितने भी गंदे, कितने भी अशास्त्रिक कार्यों में क्यों ना कार्यरत रहे, फिर भी यदि हम उनको छोड़ दें और प्रभु के समक्ष जाकर प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे शक्ति दे, आप मुझे सही संग में रखें, आप मुझे अंदर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु, साधु और शास्त्र के रूप में प्रेरणा देते रहें, यदि हम मन से भाव बनाकर प्रार्थना करें और निरंतर प्रभु के नाम का आश्रय ले, तो अवश्य प्रभु हमें स्वीकारेंगे। आश्रय ही नहीं, वो स्वीकारेंगे इसी जन्म में। हमें 10, 12, 15, 200, 300, 700 जन्म रुकने की आवश्यकता नहीं। यदि हमें रुकने की आकांक्षा है, हमें अभिलाषा है, तो रुक भी सकते हैं, करोड़ों जन्म ले सकते हैं, माँ के घर में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु यदि एक जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, सभी जो अशास्त्रिक कार्य हैं उनको त्याग कर भूतकाल में जो भी किए हों भूल जाइए। हाँ, एक घिन होनी चाहिए कि मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैंने कुकर्म किया, कईयों के अपराध कर दिया, मैंने दोष आरोपण किया, कईयों के विषय में उनके पीठ पीछे मैंने 2-4 गंदी बातें बोल दी। हाँ, इसकी हमें घिन होनी चाहिए, पर आगे से मैं नहीं करूँगा। प्रभु मैं आपका हूँ, आपका ही था, आपका ही रहूँगा। बच्चा चाहे जितना भी मलमूत्र में क्यों ना वो सोए, माँ का ही रहता है। माँ के पास चले जाए तो माँ धोकर स्वच्छ बना देती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कृष्ण का बनना है, हम कृष्ण के हैं, हम माया के कभी नहीं थे, पर हम माया के हैं ये आशा रख रहे हैं, और कृष्ण के बन पाएंगे क्या ये प्रश्न पूछते हैं। पर हम कृष्ण के हैं और माया के कभी नहीं हो सकते, ये जानना है। ऐसा नहीं कि प्रभु मुझे स्वीकारेंगे नहीं, अरे स्वीकारे हैं इसलिए तो हम सत्र में बैठे हैं, स्वीकारे हैं इसलिए तो प्रवक्ता, श्रोता, भागवत के रटन पटन का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि प्रभु नहीं स्वीकारे होते तो हम कहीं और कूड़े कचरे में पड़े होते। हम हैं कूड़े कचरे, फिर भी प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु हमसे कभी, हम बहिर्मुख हो सकते हैं पर प्रभु कभी बहिर्मुख नहीं होते। प्रभु हमेशा सम्मुख ही रहते हैं। सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, कोटि जन्म अघनाश ही तब ही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार व्यक्ति प्रभु के प्रति एक चरण आगे रख दे तो प्रभु करोड़ों चरण आगे रखकर भागकर आते हैं आलिंगन करने के लिए। प्रभु बहुत प्रेम करते हैं हमसे। पूतना आई भगवान कृष्ण के पास, अरे लाला छोड़ दे मुझे, छोड़ दे लाला, छोड़ दे मुझे, अगर पता होता कि तू भगवान है मैं कभी नहीं आती। ठाकुर जी कह रहे हैं पूतना से, तुम्हारे पास तो 2 ऑप्शन है, मुझे धरना और मुझे छोड़ना, पर मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, जिसको एक बार मैं धर लेता हूं उसको कभी नहीं छोड़ता। हे पूतना, तू मुझे मारने के उद्देश्य से आई, पर माँ बनकर आई। मैंने बुलाया नहीं, वृंदावन आई, चलकर नहीं आई, उड़कर आई। गोपी वस्त्र, ठीक है भाव ना हो, गोपी के वस्त्र तो पहनकर आई। माँ का स्नेह ना हो, पर कम से कम माँ बनने के उद्देश्य से आई। विष था पर फिर भी स्तनपान कराने आई। मैंने बुलाया नहीं, नंदग्राम में तूने प्रवेश किया, मेरे अंदर के कमरे में तूने प्रवेश किया। मैया यशोदा पीछे हट गई, तू आगे आई और हाथ से मुझे ले लिया, छाती से भर ली। मैंने तो नहीं पूछा। जिसने इतना कुछ मेरे लिए किया, बस विष उस स्तन में लग गया था, इस भाव से मैं क्यों उसको तिरस्कृत करूं, क्यों उसको बहिष्कृत करूं। पूतना तू मुझे छोड़ दे या तू मुझे पकड़े, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। ये ठाकुर की प्रवृत्ति ऐसी है। हमारे प्रभु ऐसे हैं, बहुत प्रेम करते हैं, कृपा के महासागर हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज जी से प्रश्न किसी ने पूछा इसी संदर्भ में कि यदि कोई बहुत पापी हो तो क्या प्रभु फिर भी उन्हें स्वीकारते हैं। श्रील गुरु महाराज कहे, हम जो भी पाप करते हैं ये छोटे सी चिंगारी के बराबर है। कोई माचिस की डिब्बी लेकर अगर चिंगारी लगाए, कितने बार भी क्यों ना करे, उसको यदि आप महासागर में फेंक दो, महासागर का पानी सोचता है क्या कि बहुत बड़ी चिंगारी है, इसको स्वीकारूं कि नहीं स्वीकारूं, फेंकते हुए तत्क्षण भस्म हो जाता है वो। तो हम जितने भी पाप क्यों ना किए हैं, चिंगारी समान है, और प्रभु की करुणा महासागर। इसलिए हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे करुणा, हे दया, हे कृपालुता की राशि, हे महासागर, हे दया के मूर्तिमान स्वरूप, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं निकृष्ट हूं,
गोस्वामी सूरदास जी कहते हैं, नेत्रहीन सूरदास जी लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहते हैं मैं कौन हूं? मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कुटिल, जटिल अर्थात क्रूकेड, हिपोक्रेटिक, खल, कामी कहां मिलेगा प्रभु आपको? जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मोसमा पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। तीनों जगत में मेरे समान पतित आपको कहीं नहीं मिलेगा। नरोत्तम दास ठाकुर तो लिखते हैं, पतित पावन नाम किशोर लागिया, यदि दया न करीबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किशोर लागिया। यदि प्रभु आप उद्धार करने के लिए उत्सुक हैं, मैं पाप करने के लिए उत्सुक हूं, आप किनका उद्धार करेंगे? पतित का ना। मैं कौन हूं? पतित हूं। आप कौन है? पावन है। यदि आप मेरा उद्धार नहीं कर सकते तो आपको पतित पावन नाम किसने दिया? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमें ये आश्वासन रखना चाहिए, ये एक आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, पाप करना नहीं है, पाप नहीं करना, पर जो पीछे के पाप हो चुके हैं प्रभु उसको नहीं देखेंगे। चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। जगत के लोग छोटे छोटे पाप को देखते हैं और बोलते हैं, जो सद्गुण होते हैं उसको नहीं देखते और अवगुण को देखते हैं। और प्रभु क्या करते हैं? अवगुण यदि समुद्र सम भी हो जाए फिर भी नहीं देखते हैं। अवगुण करे समुद्र सम अगर समुद्र सम अवगुण हो फिर भी प्रभु नहीं देखते। और यदि कोई भजन करे तो राई के सम भजन को मानत मेरु समान। जितने भी अपराध क्यों ना हम किए हों, वैष्णव अपराध, जीव अपराध, प्रभु नहीं देखेंगे। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। जितना घनिष्ठ प्रेम प्रीति प्रभु हमसे आत्मा से करते हैं, उतना हमें क्षमता नहीं कि हम पाप भी कर पाए। उतनी प्रेम प्रभु करते हैं हमसे, पर हम नहीं जानते ये। तो इसलिए सोचते हैं कि अरे मैं पाप कर रहा हूँ तो मैं नाम जप सकता हूँ क्या? मैं पाप कर रहा हूँ तो मैं शास्त्र सुन सकता हूँ क्या? मैं पाप कर रहा हूँ तो मैं क्या मंदिर आ सकता हूँ क्या? अरे मंदिर नहीं आएंगे, नाम नहीं जपेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो वो पाप राशि कैसे भस्म होगा? पाप की प्रवृत्ति नष्ट कैसे होगी? तो अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। अवगुण समुद्र सम हो तो प्रभु आंख मूंद लेते हैं, और राई के समन यदि भजन हो तो जगन्नाथ की तरह ऐसे विशाल नेत्रों से देखते हैं। प्रभु के दो रूप हैं, एक तो जगन्नाथ रूप है और एक तिरुपति बालाजी वाले रूप हैं। तिरुपति बालाजी रूप में तो नेत्र मूंद कर खड़े हैं और जगन्नाथ जी रूप में नेत्र खोल कर खड़े हैं। पलखें निकाल दिए। अगर नेत्र उनके कमल हैं तो कमल के पंखुड़ियों समान जो पलकें हैं उसको निकाल दिए जगन्नाथ जी। इसका अर्थ यह है कि जो भी पाप राशि है हम में, यदि वो देखने का अगर समय आए तो प्रभु तिरुपति के बालाजी श्रीनिवास गोविंद हो जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं, कहते हैं कि कोई पाप नहीं किया भक्त ने। और यदि सद्गुण देखने का समय आए तो जगन्नाथ के समान पलखें पलटते हुए, हम तो पलटते रहते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति केवल दोषी है और सद्गुण नहीं देखते। और जब प्रभु सद्गुण देखना चालू करते हैं तो जगन्नाथ के समान नेत्र रूपी कमल के पलक रूपी पंखुड़ियों को निकाल कर केवल बड़े बड़े नेत्रों से सद्गुण को ही देखते हैं भक्तों में। तो इस भाव से आज के सत्र में हम प्रवेश करते हैं। तो ये आशा रखनी है कि मेरा भूत कितना भी गंदा क्यों ना हो, भूत अर्थात भूत नहीं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, कि जितना भी गंदी प्रवृत्ति, गंदे गाली, गंदे शब्द, गंदे आचरण, गंदा आहार, गंदा विचार, सदाचार रहित जीवन कितना भी व्यतीत क्यों ना हो, आज से एक बहुत सुंदर आशा की किरण जग गई है। चलिए पढ़ते हैं, और कई सारे श्लोक पढ़ेंगे आज, क्योंकि उससे होता यह है कि शास्त्र के श्लोक जब हम देखते हैं तो श्रद्धा बहुत दृढ़ हो जाती है। शास्त्र युक्ति नाही जानी, दृढ़ श्रद्धावान, सही मध्यम अधिकारी महाभाग्यवान। शास्त्र युक्ति सुनिपूर्ण, दृढ़ श्रद्धा जार, सही उत्तम अधिकारी तारा ये संसार। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने पर दृढ़ श्रद्धा हो जाती है
और पथ से हम पथभ्रष्ट नहीं होते, हम अग्रसर हो पाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मैं 4-5 श्लोक फटाफट उच्चारण करके फिर हम उसके अनुवाद की ओर चलते हैं। एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्यापति पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन्। Ajamil was a Brahmana who, because of bad association, had given up all Brahminical culture and religious principles. Ajamil ऐसा ब्राह्मण था जो सभी सद्गुण संपन्न था, परंतु दुस्संग के कारण सब कुछ खो बैठा। Becoming most fallen, बहुत पतित होने के कारण he stole, डकैती करने लगा, चोरी करने लगा, drank, नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा, and performed other abominable acts, और शास्त्र विरुद्ध आचरण करने लगा। He even kept a prostitute, वेश्यागामी होने लगा। Thus he was destined to be carried to hell by the order carriers of Yamaraj. उनकी गति ऐसी हो गई, गंतव्य स्थान कौन सा हो गया? दैव के कारण नरक, और यमदूत आ गए। परंतु क्या हुआ? But he was immediately rescued simply by the glimpse of the chanting of the holy name of Narayan. नारायण नाम एक सूर्य समान था, केवल एक किरण लगने मात्र से सभी यमदूत भाग गए। क्योंकि अजामिल की कथा इतनी प्रसिद्ध है, जो नहीं सुने हैं उनके लिए। अजामिल बहुत बड़ा ब्राह्मण था, पथभ्रष्ट हो गया, दुस्संग के कारण वेश्यागामी हो गया, अपने ही गृहस्थ जीवन को उद्ध्वस्त किया, माता पिता को घर से बाहर कर दिया, बहिष्कृत कर दिया, सभी सद आचरण से पतित हो गया, वो उसका पतन हो गया, अवनति उन्नति के विरुद्ध अवनति हो गई। परंतु अंततो गत्वा मृत्यु काल के समय उनके सबसे जो छोटे पुत्र थे, उनका नाम नारायण था, तो यमदूत आ गए अजामिल को ले जाने के लिए। ब्राह्मण था, विष्णुदूत आने थे, परंतु सदाचरण रहित हो गया, सभी गंदे कार्यों में कार्यरत था, इसलिए यमदूत आ गए। परंतु मृत्यु भय के कारण पसीने से लथपथ होकर अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण 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 ऐसे भयभीत होकर पुकारा। नारायण भगवान को नहीं, अपने पुत्र को नारायण पुकार पुकार कर हुआ ये। यमदूत खड़े रहे, साथ में विष्णुदूत आ गए, कहते हुए कि ये इन्होंने मेरे स्वामी का नाम उच्चारा है, तो कैसे हम ना ले जाए। अब संदर्भ आता है कि यमदूत और विष्णुदूत तर्क वितर्क करने लगते हैं। यमदूत कहने लगते हैं, अरे ये तो पापाचरण करने वाला व्यक्ति एक बार नारायण बोले तो क्या अब स्वर्ग जाएगा, अब क्या वैकुंठ जाएगा? नहीं, इसको तो नरक की यातना भोगनी होगी। यहां पे विष्णुदूत कहने लगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एक बार प्रभु का नाम सच्चे दिल से लेता है, और वो भी अजामिल ने कैसे भाव विवश होकर लिया, पुकारा नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे धन दे दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश, ऐसा नहीं। प्रभु का नाम कष्ट मिटे या सुख संपत्ति या इसके लिए नहीं, विवश होकर, क्योंकि मृत्यु से भयभीत होकर, मतलब निस्वार्थ भाव से पुकारा। वैसे तो जैसे गजेंद्र ने पुकारा, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, निस्वार्थ भाव से। उस धारा की भक्ति नहीं थी अजामिल में, परंतु अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा। परंतु सौभाग्य की बात यह है कि पुत्र का नाम प्रभु का नाम हो गया। इसलिए वैदिक संस्कृति में देखा जाता है, बच्चे का नाम कोई कुत्ते के नाम से नहीं रखा। आजकल ये दुर्दैव की बात है, अच्छे बड़े नाम होते हैं, ठाकुर के नाम से अंकित होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, चोनू मोनू, पता नहीं इतने छोटे छोटे नाम, उसका अर्थ नहीं। अब पुकारे तो भी यमदूत वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रभु का नाम तो है नहीं। इसलिए पहले के जमाने में हम देखते हैं, उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो, प्रथा होती थी कि सबके नाम प्रभु के नाम से होते थे। गोपाल तिवारी, राम मिश्रा, नारायण शर्मा, देखिए नाम जो भी दक्षिण भारत में, राम गोपाल, राम नारायण, कृष्ण मुरली, या जो भी हो, मुरली कृष्ण, वेंकट कृष्ण, जो भी बड़े बड़े नाम होते हैं, पर कृष्ण के नाम होते हैं, प्रभु के नाम से अंकित होते हैं। तो अजामिल का सौभाग्य ये था कि उसने पुकारा, पुत्र के नाम को पुकारा। यमदूत जो खड़े थे भयभीत हो गए, क्योंकि विष्णुदूत आ गए। यमदूत चले गए यमराज के पास, कहने लगे, अब तक जहां भी आपने हमें भेजा 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारा, 100%। हम जहां भी जाते हैं हम ले आते हैं आत्मा को। पहले बार वहां अब तर्क वितर्क की बात आ गई, गए वहां तो 4 भुजाओं वाले खड़े हैं कोई, और कहते हैं, नहीं, तुम्हारे स्वामी जो हैं हमारे स्वामी के अधीन हैं। ऐसे कहने लगे, तुम्हारे स्वामी यमराज हैं, हमारे स्वामी नारायण हैं, और नारायण के अधीन यमराज है।
तो यमदूत विचलित हो गए और यमराज से कहने लगे, ऐसा अब यदि अब आगे जीवन काल में भी यदि ऐसा कोई द्वंद्व आए तो करना क्या। तो यमदूत यमराज स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं, यदि कोई प्रभु का नाम उच्चारण करता है, प्रभु का स्मरण करता है, कंठी तिलक धारण किया है, सद वैष्णव गुणों से संपन्न है, उनके पास क्या, उनके परछाई के पास पे भी नहीं जाना। जो प्रभु का नाम उच्चारण करता है, आपको दूर ही रहना है उनसे। तो वो संदर्भ है। और यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे, नात परम कर्म निबंध कृतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम तथोन्यथा। Therefore, one who desires freedom from material bondage should adopt the process of chanting. अर्थात जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख आकुल संसार से मुक्त होने की अभिलाषा रखता है, उसको क्या करना चाहिए, प्रभु के नाम उच्चारण करने का ये जो मार्ग है उसका अवलंबन करना चाहिए। केवल नाम ही नहीं, प्रभु का यश, प्रभु के रूप, प्रभु की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए। At whose feet all holy places stand. कई बार लोग क्या करते हैं, तीर्थ भ्रमण करते हैं, मैं यहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, केदारनाथ जाऊंगा, बद्रीनाथ जाऊंगा, मैं रामनाथ जाऊंगा, मैं उत्तर बद्री जाऊंगा, मैं तिरुपति जाऊंगा, अयोध्या। सब सही है, गलत नहीं है, पर वहां तीर्थ भ्रमण करने से जितना आपका लाभ होगा करोड़ों गुना अधिक। यदि मैं कहूं कि करोड़ों गुना अधिक तो गलत रहेगा, क्योंकि करोड़ों से अधिक बल और फल प्राप्त होता है इस चेयर पर बैठकर प्रभु के नाम को पुकारने से। यह शास्त्र का मत है। करोड़ों तीर्थ भ्रमण कर लीजिए, करोड़ों मंदिरों में प्रवेश कर लीजिए, करोड़ों तीर्थ में जाकर कुंड में स्नान कर लीजिए, करोड़ों बार गंगा जमुना में आप स्नान कर लीजिए, चित्त उतना शुद्ध नहीं होगा जितना यहां होकर ताली बजाते बजाते भक्तों के संग में नाम संकीर्तन से होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं, ये कोई इस्कॉन का मतभेद नहीं है, ये मतधारा नहीं है, ये शास्त्र का निष्कर्ष है, ये शास्त्र का निचोड़ है, सार बात है, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने यथारूप प्रस्तुत किया। अभी देखिए, वन कैन नॉट डिराइव द प्रॉपर बेनिफिट फ्रॉम अदर प्रोसेसेस। अन्य मार्गों से आपको उतना फल नहीं होगा। जैसे कोई प्रायश्चित करे, बहुत पढ़े, बहुत ध्यान लगाए। कई बार तो लोग बैठे रहते हैं घंटों, कुछ बोल नहीं रहे, ऐसे बैठे हैं आंख मूंद कर, कोई तो खराटे लगा रहे हैं, और पूछो तो कहते ध्यान लगाए हैं। जिह्वा नहीं हिल रही है, होठ नहीं हिल रहा। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया और कहने लगा, 12 साल मैं मौन व्रत धारण किया हूं। प्रभुपाद जी ने कहा, फिर तुम में और पत्थर में क्या फर्क है? पत्थर बनकर चुप है, प्रभु ने तुम्हें जिह्वा दी उनके नाम गुण यश गाने के लिए, और तुम उसी को चुप बनाकर रखे हो। मौन का कोई महत्व नहीं होता। हाँ, दूसरों की निंदा करने से अच्छा मौन रखे, पर सर्वश्रेष्ठ है उसी जिह्वा से प्रभु का नाम उच्चारण किया जाए। फिर यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केवल मुख बंद करके ध्यान करने से मन को हम केंद्रित नहीं कर सकते, रजस और तमस हमें फंसा देगा। इसलिए प्रभु के नाम को उच्चारण करना चाहिए। चलिए, य एतम परमं गुह्यम इतिहासम अघापहम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षितो यम किंकरैः यद्यप अमंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते। Because this very confidential historical narration has the potency to vanquish all sinful reactions, one who hears or describes it with faith and devotion is no longer doomed to hellish life, regardless of his having a material body and regardless of how sinful he has been. देखिए, सुखदेव गोस्वामी की वाणी है, असत्य नहीं है, सत्य है कि जो भी भागवत का ये स्कंद पढ़ता है, वो भी 6वें स्कंद के पहले 3 अध्याय को ही, आगे पढ़े तो अति उत्तम, पर पहले 3 अध्याय, 6th कैंटो फर्स्ट 3 चैप्टर्स, 6वें स्कंद भागवत के पहले 3 अध्याय का जो कथन करता है, जो चिंतन करता है, जो पाठ करता है, और इस निष्कर्ष को, क्या है निष्कर्ष? हरिनाम की महिमा, इसको अपने जीवन में उतारता है। होता क्या है, वो व्यक्ति जो इसको सुने, पढ़े, बोले और नाम जपे, वो पाप राशि से मुक्त हो जाता है और नरक कभी नहीं भोगता। कितना भी क्यों ना पाप किया हो, अजामिल से अधिक तो पाप नहीं किए रहेंगे।
और किए रहेंगे तो भी अजामिल का उद्धार हो जाए तो जगाई मदाई का उद्धार हो गया तो हमारा भी उद्धार अवश्य होगा। परंतु इस बात को उल्टा काटकर ऐसा नहीं सोचना चाहे मैं जितना पाप कर लूं अंत में मैं भी नारायण बोल दूंगा और मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। होता यह है, यदि मां बहुत प्रेम करती है, दुलार करती है, परंतु यदि बच्चा ऐसा सोचे अरे 2-3 बार कहेगी फिर मैं 1-2 बार रोऊंगा तो फिर वापस क्षमा कर देगी, यदि ऐसा सोचा बच्चा सोचे तो मां दुलार करेगी, पर यह सही बात नहीं है, क्योंकि हम मां के दुलार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी प्रकार हरिनाम हमारे उद्धार करने के लिए इच्छुक है, लालायित हैं। जितना हम पाप करने के लिए इच्छुक हैं उससे अधिक इच्छा हरिनाम रखते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। परंतु यदि हम ये सोचे नामनो बलात् यस्य च पाप बुद्धि, एक हाथ से मैं नाम जपूंगा दूसरे हाथ से कुकर्म में व्यस्त रहूंगा, तो हरिनाम जानते हैं वो फिर बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म भजन करने पर भी हरिनाम फिर कृपा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां Indeed, the Yamadutas who carry the order of Yamaraj do not approach him even to see him. जो हरिनाम जपते हैं उनके आसपास यमदूत और यमराज नहीं आते। After giving up his body, he returns back home, back to Godhead, where he is very respectfully received and worshipped. ऐसा व्यक्ति जो पाप से मुक्त रहता है, दूर भागता है, जिस प्रकार व्यक्ति मलमूत्र से दूर भागता है वैसे पाप से डर डर कर दूर भागे और यंत्र की समान जिह्वा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करते रहे। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पहले के जो पाप किए हैं वो तो नष्ट होते ही हैं, आगे के जो पाप हो रहे हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि जैसे कि यदि सोचिए आप गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी आप चलाते चलाते जा रहे हैं, कई सारे चींटियां आपके पहिए के नीचे मर रहे हैं, तो ये तो पाप लगेगा, क्योंकि प्रभु ने तो आपको कहा नहीं वहां गाड़ी चला कर ले जाइए, आप अपने मनोरंजन के लिए ले जा रहे हैं। और मनोरंजन करते करते कितने कीड़े जीव जंतु की हत्या हो रही है, ये पाप तो हम नहीं जानते पर हो तो रहा है। पर यदि हम नाम जपते जपते गाड़ी चलाएं, पहले के पाप तो कटेंगे ही, उसके साथ साथ जो कार्य कर रहे, क्रियमाण होकर जो कार्य कर रहे हैं उसके दौरान जो पाप हो रहे हैं वो भी नष्ट होते हैं, और आगे पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो रही है, उन्मूलित हो रही है। भागवत में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया कि कई बार हम देखते हैं कि जब दावाग्नि लगती है, फॉरेस्ट फायर, तो बड़े बड़े वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लगता है कि सब भस्म हो गए। फिर जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा काल होता है, तो पुनः वो जागृत होते हैं, पुनः बढ़ने लगते हैं। क्यों? वृक्ष तो जल गए पर उनका जो मूल है वो अभी भी जीवित है। उसी प्रकार हम जो अन्य काम करते हैं, मंदिर जाना या कोई यज्ञ करना, कोई होम करना, कोई मंत्र जपना, कोई कुंड में स्नान करना, इससे वृक्ष रूपी पाप भस्म हो जाते हैं, पर मूल जो है पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो अभी भी जीवित है। और जब समय अनुकूल हो, वर्षा काल रूपी समय अनुकूल हो जाए, वही पाप बीज से पुनः वृक्ष बढ़ने लगेगा। आप देखे होंगे कई बार लोग होते हैं नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, फिर कोई रिहैब सेंटर जाते हैं, कहते हैं अब से मैं नहीं करूंगा, 6-8 महीने नहीं करते, फिर लगता है कि सब ठीक है, फिर एक समय आता है, सब मित्र मिल जाते हैं पहले के, और अनुकूल समय हो जाता है, तो वो जो पाप बीज है वो फलीभूत होता है, पुनः वो व्यक्ति उसी नशीले पदार्थों के, शराब में या इत्यादि, जुआ इत्यादि में लग जाता है। तो कई ऐसे पथ हैं, मार्ग हैं प्रायश्चित के, जिससे पाप नष्ट होते हैं, पर पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो मूल से, जड़ से उन्मूलित नहीं होती। पर नाम जपने से पहले के पाप नष्ट होते हैं, अभी जो क्रियमाण पाप हो रहे हैं वो नष्ट होते हैं, और आगे पाप करने की जो प्रवृत्ति है हमारे चित्त में वो बीज ही उन्मूलित हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्त हो जाता है। वाइल अच्छा, ये बहुत सुंदर श्लोक है, इस श्लोक को कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। वैसे भागवत का प्रत्येक श्लोक कंठस्थ योग्य है, परंतु 18,000 श्लोक तो हम कलिकाल ग्रस्त जीव कैसे हम स्मरण नहीं होता, परंतु ये श्लोक आप अवश्य आप रट सकते हैं और कंठस्थ कर सकते हैं। यू कैन मेमोराइज इट। मेरे पीछे पीछे दोहराएं तो सब उच्चारण भी ठीक कर पाएंगे। चलिए, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद् धाम किम उत श्रद्धया गृणन्। इसका अर्थ देखिए,
वाइल सफरिंग एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु काल में पीड़ाग्रस्त होकर अजामिल ने क्या किया? ही चैंटेड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, उन्होंने विवशता से प्रभु का नाम उच्चारण किया। एंड ऑल्दो द चैंटिंग वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिज सन, प्रभु को तो पुकारा नहीं, पुत्र को पुकारा, संकेत पुत्र की ओर था। ही नेवरदलेस रिटर्न बैक होम बैक टू गॉड। पर इसमें कोई संदेह नहीं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अच्छा, कोई कह सकता है कि सुखदेव गोस्वामी को भला कैसे पता, हम कैसे जान ले कि अजामिल गए कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, पर हमें यह जानने योग्य है कि उसी सभा में नारद मुनि भी बैठे हैं, जो अपने वीणा के साथ हर जगह जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, नरक भी जाते हैं, तो वो जाकर बैकग्राउंड चेक करके आ सकते हैं कि अजामिल कहाँ हैं अब। तो उसी सभा में गंगा के तट में वहां पराशर मुनि बैठे हैं, व्यासदेव भगवान बैठे हैं, परशुराम जी बैठे हैं, सबके समक्ष सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं पुत्र को उच्चारण किए अजामिल, फिर भी भगवत प्राप्त हो गए। Therefore, if one faithfully and inoffensively chants the holy name, where is the doubt that he will return back home, back to God? तो श्रद्धा रहित भाव से अजामिल ने पुकारा, फिर भी भगवत प्राप्त हो गए। तो यदि श्रद्धापूर्ण भाव से एक आसन में बैठकर पाप आचरण से मुक्त होकर शास्त्र के पथ पर चलकर प्रतिदिन कोई नाम जप करे, तो कहाँ संदेह है कि वो भगवान को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, अब मैं आपको और कई सारे श्लोक बताता हूं जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया, जिसमें यह बात और पुष्ट होता है अन्य अन्य श्लोकों से कि कैसे नाम जपने से पाप राशि भस्म होती है। तो आप लिख लीजिए, दिस इज कैंटो 6 चैप्टर 2 टेक्स्ट 7, 6वें स्कंद भागवत के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। ठीक है, मैं समय के अभाव के कारण सभी श्लोक को नहीं रट रहा, मैं केवल उसका जो सारांश बात है उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। कैंटो 6 चैप्टर 2 टेक्स्ट 7, अजामिल हैड ऑलरेडी अटोन्ड फॉर ऑल हिज सिंस, अजामिल ने सभी अपने पाप के लिए प्रायश्चित कर लिया। इंडीड ही हैज अटोन्ड नॉट ओनली फॉर सिंस परफॉर्म्ड इन वन लाइफ बट दोस परफॉर्म्ड इन मिलियंस ऑफ लाइव्स। उसने केवल एक जन्म के पाप का प्रायश्चित नहीं किया, करोड़ों जन्म के पाप का प्रायश्चित हो गया। क्यों? देख लीजिए क्यों। क्योंकि फॉर इन अ हेल्पलेस कंडीशन ही चैंटेड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड नारायण। क्योंकि विवशता के कारण उन्होंने एक बार प्रभु का नाम उच्चारण किया तो करोड़ों जन्म के करोड़ों पाप के प्रायश्चित हो गए। अभी कोई कहेगा अरे वो तो भक्त नहीं था, तो उसके पुकारने पे भी भल होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इवन दो ही डिड नॉट चैंट प्योरली, भावपूर्ण भक्तिपूर्ण प्रीतिपूर्ण पुकार नहीं थी, ठीक है हम ये मानते हैं, पर फिर भी ही चैंटेड विदाउट ऑफेंस। क्यों? क्योंकि नाम से कोई अपेक्षा नहीं रखी। एक व्यक्ति बहुत बड़े साधु, उनको कैंसर हो गया और स्टेज 4 कैंसर में थे, व्याधिग्रस्त हो गए थे। दूसरे भक्त आकर कहने लगे अरे आप यदि नाम उच्चारण करो और हरिनाम से मांगो कि स्वस्थ शरीर दे दो तो हरिनाम तो दे देंगे आपको, तो आप क्यों नहीं पूछते? तो वो भक्त कहते हैं कि एक कमरे में यदि मच्छर आ जाए तो क्या तुम AK-47 का बंदूक रखोगे उस मच्छर को मारने के लिए? नहीं करोगे। मार तो सकते हो पर यह मूर्खता होगी। कहे AK-47 से बढ़कर हरिनाम है और मच्छर से छोटा मेरा व्याधिग्रस्त शरीर है, तो अब हरिनाम का प्रयोग जो हमें प्रेम प्रदान कर सकता है, उस हरिनाम पावन कल्याणकारी हरिनाम को शरीर से कैंसर दूर करने के लिए प्रयोग करूं? ये मानो बंदूक का प्रयोग होता है मच्छर की हत्या के लिए। तो अजामिल ने कोई अपेक्षा नहीं की, हरिनाम से कुछ नहीं मांगा, तो इसलिए देयरफॉर ही इज नाउ प्योर एंड एलिजिबल फॉर लिबरेशन। कोई भी व्यक्ति कहां का भी हो, किधर का भी हो, कोई भी उद्देश्य से हो, प्रभु का नाम उच्चारण करने मात्र से वो मुक्त होता है। परंतु कोई प्रश्न पूछता है अरे ऐसा देखा जाए तो सबको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि किसी का नाम राम है तो किसी का नाम कृष्ण है, कोई जगह का नाम हरि निवास है तो दूसरा जगह का नाम रामनगर है, हाँ, फिर किसी का नाम राधा कुंज है, फिर किसी के घर का नाम कुछ और है। तो सब घर स्थान हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नाम के साथ तो संबंध होगा। तो सब मुक्त होते हैं क्या? होता यह है कि उस क्षण में मुक्त होते हैं, पर पुनः क्योंकि ज्ञान नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितम, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र हमें मार्गदर्शन कराते हैं, पर हम शास्त्र नहीं पढ़ते, तो सही क्या गलत क्या ये विवेक बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हैं तब शुद्ध हैं,
पर पुनः हम जानते नहीं क्या करना है तो पाप करने बैठते हैं, फिर पुकारते हैं तो फिर शुद्ध हैं। पर अजामिल का सौभाग्य हुआ कि पुकारा और मर गया, तो पुनः पाप किया नहीं। और हम जानते नहीं कि मृत्यु कब होने वाली है, इसलिए निरंतर नाम रटने का ये एक लट लग जानी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा उल्लेख किया गए कई सारे श्लोकों का यहाँ, कम से कम 3 श्लोक का यहाँ वर्णन किया। ये तीनों श्लोक पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर है। नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। Simply by chanting one holy name of Hari, नाम हरिनाम एक उच्चारण मात्र से a sinful man can counteract the reactions to more sins that he is able to commit. हम में जितनी क्षमता है पाप करने की, उससे अधिक क्षमता है पाप धोने की एक हरिनाम में। दूसरा श्लोक, if one chants the holy name of the Lord even in helpless condition or without desiring to do so, यदि कोई व्यक्ति इच्छा नहीं रखता नाम रटने की फिर भी बोल दे, all the reactions of his sinful life depart, वो मुक्त हो जाता है। just as, एक उदाहरण भी है अब, lion roars and all the small animals flee in fear, जब शेर दहाड़ता है, सिंह दहाड़ता है एक वन में, जैसे छोटे प्राणी भाग जाते हैं भाग जाते हैं, उसी प्रकार एक हरिनाम रूपी सिंह के दहाड़ने से चित्त में जो छोटे पशु रूपी पाप राशि हैं सब भाग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हरिनाम संकीर्तन ये युग धर्म है इस समय का। हम क्या करते हैं उसके विषय में बोलते हैं, पढ़ते हैं, पर करते नहीं। दूध के विषय में, घी और दही के विषय में जितना भी पढ़ लो, जितना भी सुन लो, जब तक पाएंगे नहीं तब तक शक्तिहीन ही रहेंगे। आप ग्रंथ उठा लीजिए और दूध के विषय में बहुत पढ़ लीजिए, या किसी से सुन लीजिए, दूध ऐसा है, घी ऐसी है, सुन लीजिए। शरीर क्या व्यस्त रहेगा या स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। जब तक आप पाएंगे नहीं, शक्ति नहीं होगी। उसी प्रकार नाम के विषय में जितना भी सुन ले, जितना भी पढ़ ले और जितना भी बोल ले, कुछ नहीं होने वाला। ये प्रेरणा के लिए है, हमें करना है, इस बात को हमें करना है। एक बहुत बड़े व्यक्ति एक बार नाम जप रहे थे और मैं पास में जाकर मतिहीन व्यक्ति, मैंने जाकर रिकॉर्डर रख दिया क्योंकि मुझे सुनना था उनका पवित्र शुद्ध नाम। तो उन्होंने रिकॉर्डर बंद कर दिया और मुझे कहा, मेरे नाम रटने के सुनने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, उससे प्रेरणा मिलेगी कि तुम्हें भी रटना है, और तुम जब नाम रटोगे, उच्चारण करोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। किसी और के नाम जपने के सुनने मात्र से नहीं होगा, तुम्हें जपना है स्वयं। तो इसलिए हम श्रीला प्रभुपाद जी के अनुयायी होकर, प्रभुपाद जी ने कहा कि सबसे बड़ा परोपकार है कि नगर संकीर्तन, हम जाकर कीर्तन करें, ताकि जो वृक्ष बोल नहीं पाते हैं पर सुन सकते हैं, उनके सुनने मात्र से उद्धार होगा। और कई ऐसे हैं जो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, वो बोले ना सही, सुनेंगे हरि नाम, उनका उद्धार होता है। और कई बार तो लोग चिढ़ा चिढ़ा कर कहते हैं, अरे देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। अब वो तो सोच रहे हैं कि वो चिढ़ा रहे हैं, पर हम व्यंग करते हैं इस बात के, हाँ देखो बोल लिए तुम भी, प्रभु का नाम तुम्हारे जीवा में भी आ गया। सकृत उच्चारितम ये न, एक बार जिसने उच्चारण किया, किसको? हरि इति अक्षरद्वयम, इन 2 अक्षरों को, हरि, बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति, वो बद्ध व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। These are some of the reasons why Yamadutas objected to Vishnudutas taking Ajamil to the court of Yamaraj. इसी कारण विष्णु दूतों ने, जो विष्णु के अनुयायी है, उन्होंने यमदूतों को के बात को काट दिया और कहा कि ये पापी नहीं है। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं, 6वें स्कंद भागवत के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, 6 to 16। Authorities who are learned scholars and sages have carefully ascertained that one should atone for the heaviest sins by undergoing a heavy process, and one should atone for a lighter sin by going through a light atonement. जो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, जो साधु विबुध जन हैं, पंडित हैं, वो ये बात को स्पष्ट किए हैं, छोटा पाप किया हो तो छोटा प्रायश्चित, और बहुत बड़ा पाप हो तो बड़ा प्रायश्चित। जैसी करनी वैसी भरनी। परंतु chanting Hare Krishna Mahamantra, however, vanquishes all effects of sin, whether light or heavy. छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, हरे कृष्ण महामंत्र जपने मात्र से सभी पाप भस्म हो जाते। ये है 6:2:16 भागवत।
चलिए अब दूसरा श्लोक। मैं फटाफट इसलिए कह रहा हूं, ये आप बाद में भी पढ़ सकते हैं अपने समय अनुसार, पर मैं ये नंबर दे रहा हूं आपको। अगला श्लोक 6:2-17, 6:2-17। Although one may neutralize the reactions of sinful activities through austerity, charity, vows, and other methods, these pious activities cannot uproot the material desires in one's heart. यही बात हम पहले कह रहे थे। जितना भी तप कर लो, मौन रख लो, जितना भी दान दे दो, व्रत कर लो, शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, ये दिन को ये मंदिर जाना, उल्टे पैर चलना, पता नहीं कौन सा व्रत, सब कर लो। होता ये कि चित्त शुद्ध होता है, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति उन्मूलित नहीं होती। वृक्ष कट जाते हैं इस दावाग्नि से, पर अभी भी मूल वैसा ही है। परंतु यदि कोई नाम जपे और प्रभु के चरणों में भक्ति करे, ही इज इमीडिएटली फ्रीड ऑफ ऑल कंटामिनेशन। अरे दूसरों के स्वार्थ के, दूसरों परोपकार करने से पहले अपना तो उपकार हो जाए, अपना तो पहले उद्धार हो। जन्मा सार्थक करी कर पर उपकार। कुछ हो ना हो, अच्छा लगे ना लगे, नाम जपने से यदि हमारा मन शुद्ध हो रहा है, पाप राशि भस्म हो रहे हैं, और पाप के कारण ही तो दुख होता है। क्यों हम दुख भोगते हैं, क्यों रोते हैं, दुख क्यों आता है? क्योंकि पहले के संचित जो पाप है अब फलीभूत हो रहा है। यदि नाम करने से पाप नष्ट हो रहे हैं, तो पाप के कारण दुख हो रहा है, तो दुख भी तो नष्ट हो रहा है। तो हम हमारी तो उद्धार कर रहे हैं। दुख नष्ट मतलब सुख का उदय। तो अभी अच्छा लगे ना लगे, माया ऐसी फंसाती है। माया चाहती है कि हम फंसे, हम रोए, दुख भोगे, अर्थात पाप वैसे ही रहे। और वो जानती है सबसे बड़ा हथियार पाप काटने के लिए हरिनाम है। तो नाम जपने लगते हैं तो निद्रा आती है, आलस आता है, माला रख देते हैं, बात करते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं, यहाँ वहाँ चलते हैं, फिर कल करूँगा, कल से प्रारंभ करूँगा। आज रात को सोते सोते अब 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, माला हुई नहीं। हम कहते हैं कल तो 3 बजे उठकर आज का और कल का दोनों का माला अच्छे से, कल से हम होंगे कामयाब। और देखते उठते उठते 7:30 हो गए, उस सूर्य नारायण का दर्शन ही नहीं, अब ऊपर आ गए। अब हमें लगता है कि आज का दिन भी गया, पर कल से मैं भजन करूंगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आज भजन नहीं हुआ तो कल से करूंगा, आज नहीं हुआ कल से करूंगा। कल नहीं कर पाए, आज नहीं हो रहा, कल कैसे होगा? कई लोग कहते ठीक है ये जन्म मैं थोड़ा एंजॉय कर लेता हूं, अगले जन्म में मैं भक्ति करूंगा, कहते हैं ना। तो हमें सोचना है कि जब हम सोने जा रहे हैं, मृत्यु आ गई, ये मृत्यु है, और हम जग गए, नया जीवन है, अब भजन करके दिखाओ। जो कहते हैं ये जीवन मुझे एंजॉय करने दो, अगले जीवन में भजन करूंगा। तो रात को जब सोने जा रहे हैं, सोचना है कि जीवन का अंतिम काल है, प्राण प्रयाण समय मृत्यु है, क्योंकि 6 घंटे हम अचेत सोए रहते हैं, उठते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि नया दिन है उसी जीवन का, नहीं, नया जीवन ही है। अब भजन करके दिखाओ, विरक्त होकर दिखाओ, नाम जप करके दिखाओ। बहुत कठिन है। तो अब नहीं करेंगे, शासन युक्त भाव से, डिसिप्लिन से अब नहीं करेंगे, तो ये कभी संभव नहीं होगा। ये श्लोक है। चलिए आगे। अब दूसरे स्कंद भागवत के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। मैं ये सब प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अंतर्गत ही दे रहा हूं। नाम की महिमा वायु पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण में भी प्रचुर मात्रा में है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। चारों वेद में, 18 पुराणों में, 108 उपनिषदों में और रामायण महाभारत में प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार के संदर्भों में नाम की ही महिमा गाई गई। परंतु उस सब का अब कौन सा ग्रंथ, कौन सा स्कंद, फिर कौन सा अध्याय, ये सब कौन ढूंढते बैठे। पर प्रभुपाद जी का यदि ग्रंथों के अंतर्गत मिले तो हम ढूंढ सकते हैं और प्रेरणा मिलेगी हमें। चलिए 2, 7, 15 भागवत, ये सब भागवत से हैं अभी तक। ट्रांसलेशन। द लीडर ऑफ द एलिफेंट्स, ये कौन है? गजेंद्र का संदर्भ है। whose leg was attacked in a river by a crocodile of superior strength was much aggrieved। जब गजेंद्र, गजराज जब पानी पीने के हेतु से जल में प्रवेश किए तो मगरमच्छ ने चरण को पकड़ लिया, चबाने लगा। तो गजेंद्र ने क्या किया? टेकिंग अ लोटस फ्लावर इन हिज ट्रंक, उन्होंने एक छोटे से कमल के पुष्प को धारण किया और ही एड्रेस द लॉर्ड सेइंग, भगवान को पुकारा, ओ ओरिजिनल एंजॉयर, अरे सर्वश्रेष्ठ भोक्ता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अरे जगतपति, ओ डिलीवरर, मेरे अंतःकरण के उद्धारक, एज फेमस एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, सभी तीर्थों के तीर्थराज,
ऑल आर प्यूरिफाइड सिंपली बाय हियरिंग योर होली नेम विच इज वर्दी टू बी चैंटेड। सभी आपके नाम उच्चारण मात्र से शुद्ध होते हैं, हे प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। कौन कह रहा है? गजेंद्र। अब कोई कहेगा कि गजेंद्र कौन से बड़े प्रमाण है? अरे सबसे बड़े प्रमाण गजेंद्र हैं, क्योंकि गजेंद्र के लिए प्रभु स्वर्ग छोड़कर, अपने वैकुंठ धाम छोड़कर आ रहे हैं। अच्छा, जब कई बार जब मैं स्वर्ग कहता हूं उसका यह अर्थ नहीं कि हेवन। संस्कृत में स्वर्ग ये शब्द वैकुंठ के लिए भी प्रयोग किया जाता है कई संदर्भों में। तो प्रभु अपने निज धाम को छोड़कर गरुड़ के पीछे आरूढ़ होकर गजेंद्र के लिए आए, और वो गजेंद्र कह रहे हैं, हे प्रभु ऑल आर प्यूरिफाइड। ध्यान रहे हमारा शीर्षक आज है कि नाम उच्चारण से कैसा पाप नष्ट होता है। तो गजेंद्र कह रहे हैं आपके नाम उच्चारण मात्र से सभी पाप भस्म होते हैं, हे प्रभु कौन आपका नाम उच्चारण नहीं करेगा? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, अब सीसी अर्थात चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 25वें अध्याय का यह संदर्भ है। श्लोक लिख लीजिए। मैं जब कोई भी श्लोक को प्रकाशित कर रहा हूं, यहां दर्शा रहा हूं, आप क्रमांक लिख के रख लीजिए, ठीक है? अब यहां ये 4-5 श्लोक हम पढ़ेंगे। यहां सुबुद्धि राय नामक व्यक्ति का संदर्भ है। मैं बताऊंगा कथा। सुबुद्धि राय एक भक्त थे, और मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बहुत बड़ी कथा है पर संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। तब ऐसी प्रथा होती थी कि यदि किन्हीं को अपने कमंडल से उठाकर पानी छिटकारे लगाया जाए तो वो व्यक्ति उसका उन धर्म का हो जाता है। तो कोई मुसलमान व्यक्ति ने अपने कमंडलों से पानी लेकर छिटकारे लगा दिए, तो अब सुबुद्धि राय अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए सामाजिक दृष्टिकोण से। तो कईयों ने कहा, अरे 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 अरे, अब तो तुम्हें ब्राह्मणों के पास चले गए सुबुद्धि राय वाराणसी में, अब क्या प्रायश्चित करूं? मेरा ब्राह्मण जन्म मैं भ्रष्ट हो गया, मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने कहा, अरे अरे अरे, अब तो धर्म छूट गया तुम्हारा। देखिए व्हाट यू हैव टू डू। दे एडवाइज्ड हिम टू ड्रिंक हॉट घी एंड गिव अप हिज लाइफ। ब्राह्मणों ने कहा, क्या कहा जाए, कहां से ऐसे ब्राह्मण आते पता नहीं। कहा कि तुम एकदम उबलते हुए तेल को पी लो और प्राण त्याग दो, इससे ही तुम्हारा भला होगा। When सुबुद्धि राय कंसल्टेड सम अदर ब्राह्मणस, फिर अन्य ब्राह्मणों के पास गए। They told him he had not committed a grievous fault and that consequently he should not drink hot ghee and give up. थोड़े ब्राह्मणों ने कहा उबलते हुए घी को पीकर प्राण त्याग दो, दूसरे पक्ष के ब्राह्मणों ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो सुबुद्धि राय नहीं जानते थे अब क्या किया जाए, द्वंद्व में आ गए। अब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में आ गए। जिनका कोई नहीं है उनका महाप्रभु। इन हिज स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी, इस द्वंद में फंसे हुए सुबुद्धि राय ने क्या कहा? महाप्रभु से मिलकर जब महाप्रभु वाराणसी आए तो सुबुद्धि राय ने महाप्रभु से अपनी स्थिति है ये बताई और पूछे अब मैं क्या करूं। तो आगे के श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, अभी सुनिए। प्रभु कहे इह होते जाओ वृंदावन, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। अरे हे सुबुद्धि राय, इस वाराणसी को छोड़ दो, बनारस को छोड़ दो, यह होते जाओ वृंदावन। अरे तुम वृंदावन जाओ। तुम्हें शुद्ध होना है ना, तुम वृंदावन जाओ। मैं वृंदावन जाके क्या करूं हे प्रभु? निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। नाम जपो। कैसे? निरंतर। क्योंकि जब छूट जाएगा मुख से नाम तो फिर पाप बनने लगेगा। तो निरंतर। देखिए महाप्रभु निरंतरता पे बहुत वो एम्फोसिस, प्रधानता देते हैं, प्रामुख्य देते हैं। कीर्तनीय सदा हरि, हरि का कीर्तन कैसे करो? सदा। अब यहां कहते हैं निरंतर, कहीं सततम कहते हैं भगवत गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम। गीता के वाणी है। देखिए हम यहां वहां नहीं जा रहे, भगवत गीता। जो अद्वैतवाद के संप्रदाय हैं वो भी गीता को मानते हैं। ये सब जो शास्त्र हम देख रहे हैं भक्ति प्रदान है, तो कोई काट सकता है इस बात को। पर बाहर के शंकराचार्य जी के कुल में भी जो प्रथा है वो भी गीता को मानते हैं। गीता में प्रभु कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अरे यज्ञ करना हो तो राजसूय अश्वमेध वाजपेय यज्ञ को छोड़ दो, जप यज्ञोस्मि, मेरे नाम को उच्चारो। और फिर कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरे नाम का कीर्तन सतत करता है, नित्य युक्त उपासते है, वो जुड़ जाता है मेरे से। तो प्रभु कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु, अरे सुबुद्धि तुम वृंदावन जाओ और नाम जपो। अभी देखिए आगे प्रभु कहते हैं, एक नामा भासे तुम्हार पाप दोष जावे, आर नाम लैते कृष्ण चरण पाइवे।
महाप्रभु कहते हैं एक बार कृष्ण नाम लेने से पाप भस्म होता है और दूसरे बार लेने से कृष्ण की चरण प्राप्ति होती है। तो तुम चिंता क्यों करते हो? ये ब्राह्मणों को बोलो सब छोड़ दे। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए, देर आर 10 काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस दैट आर टू बी कंसिडर्ड in the beginning when one is initiated to the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Naturally there are many offenses. जब कोई नाम जपने लगता है तो अपराध कर बैठता है, पर करना क्या है? Therefore the devotee should very carefully try to avoid these offenses and chant purely. कोई पूछेगा कि नाम जपने में कौन से अपराध लगते हैं? सर्वप्रथम अपराध है कि किसी की निंदा करना, किन्हीं की भी निंदा करना, यह नाम के प्रति अपराध है। दूसरी बात, देवताओं की भी आराधना उसी भाव से करना जैसे हम कृष्ण की करते हैं, ये भी अपराध है। क्योंकि अगर स्त्री 2, 3, 4, 5, 6, 10 पति रखे, और वैदिक संस्कृति में तो 33 करोड़ देवता हैं, तो साधक किन किन की उपासना करे? एक पत्नी व्रत, राम प्रभु राम की अनन्यता पे पूरा समाज, पूरा जगत न्योछावर है। राम को मानेंगे क्योंकि मैया सीता के चरणों में समर्पित भाव है। उसी प्रकार वही भक्त चातक है जो अपने प्रभु को मेघ समान देखे। रामचंद्र घन श्याम भय चातक तुलसीदास तुलसीदास जी कहते हैं रामचंद्र ही मेरे मेघ हैं और मैं ही उनका चातक हूं। तो पहला अपराध नाम के प्रति है किन्हीं की निंदा करना। दूसरा अपराध है सभी देवताओं की आराधना करना। एक निष्ठ रहे, राधा कृष्ण की उपासना करने से सबको अपना पोषण हो रहा है। अब तीसरा अपराध है गुरु को नर बुद्धि से देखना। अरे गुरु क्या जानते हैं, सदगुरु क्या जानते हैं, हमारे वैष्णव गुरु क्या जानते हैं? वो भी मेरे जैसे, उनको भी भूख लगती है, वो भी बाथरूम जाते हैं, वो भी सोते हैं, मैं भी सोता हूँ, फर्क क्या? ये मर्त्य बुद्धि जो होती है, जिसके कारण अवहेलना होती है, उनके आज्ञा का हम व्यतिक्रमण करते हैं, ये तीसरा अपराध है। चौथा अपराध है शास्त्र की निंदा करना या शास्त्रों को अनादर करना। अनादर का अर्थ यह नहीं कि शास्त्र को नहीं मानना या फेंक देना, ऐसा नहीं। घर में लाकर उसको एक कपाट में रख देना और खोलकर पढ़ना नहीं, ये भी अनादर ही हुआ। कोई घर आए, उनको हम एक ही कमरे में बंद करके रखे, उनसे बात ना करें, तो ये अनादर हुआ। उसी प्रकार भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में हम रख रहे हैं और पढ़े नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो ये अनादर है। अब पांचवा अपराध क्या है? सोचना कि नाम की महिमा मुझे तो लगता है इतना कुछ नहीं है, ये थोड़ा चढ़ा चढ़ा कर कहा गया शास्त्र में ताकि कोई नाम जपे। हाँ, ये अपराध है। नाम की महिमा करुणा के कारण इतना स्पष्ट किया गया, दर्शाया गया, ताकि हम सब नाम जपे और हमारा उद्धार हो। पर यह सोचना कि नाम जपना है ठीक है, हाँ ठीक है, 1-2 श्लोक बोल दे बस, इतना छाती ठोकने की क्या आवश्यकता? ये बस बहुत, इसको संस्कृत में कहते हैं अतिशयोक्ति। जितनी महिमा है उससे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना, ये अपराध है, ऐसा सोचना। पांचवा अपराध। छठवां अपराध, अपने मन गिनत कपोल काल्पित अर्थ बताना नाम का। कोई पूछे ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, कोई कहे ह का अर्थ कुछ है, रे का अर्थ कुछ है, अपने मन के अनुसार। ये गलत है। शास्त्र में जो स्पष्ट नाम का जो अर्थ है उसी को दोहराना, ये ठीक है। सातवां अपराध क्या है? मैं ये अपराध, कई लोग जानते होंगे इनको, मैं गिना रहा हूं ताकि हम जाने कि क्या क्या नहीं करना है, ताकि नाम में हम अग्रसर हो सके। सातवां अपराध है नाम करना और साथ ही साथ शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, ये सोचकर कि वो करने से ये काट लेगा। नाम में जितनी क्षमता है, बस मैं यहां से पाप करते रहूं, मैं मांसाहार करूं, 4 माला एक्स्ट्रा कर दूं तो भस्म हो जाएगा वो पाप। ये अपराध है। आठवां, नाम करना और छोटी छोटी मांगे करना, यह अपराध है। अब प्रारंभिक दशा में तो व्यक्ति नाम करते हैं, प्रभु मेरे बच्चे को थोड़ी बुद्धि देना, दुस्संग से दूर रखना, पति का प्रमोशन करा देना, घर थोड़ा देखो प्रभु, रेंट पे रह रहे हैं, अब 1 BHK में है, थोड़ा घर देखिए थोड़ा। कई लोग गिरिराज गोवर्धन में आकर 2-4 शिला लेकर एक छोटा सा घर बनाते हैं। ये प्रथा गिरिराज की परिक्रमा में आप देख सकते हैं। 2-4 शिला लेते हैं और एक के ऊपर एक रख के बताते हैं कि प्रभु गिरिराज हम परिक्रमा लगा रहे हैं ताकि हमारी घर बने। और ऐसा भी माना जाता है जितना बड़ा हम बनाए उतना बड़ा गिरिराज हमें घर देते हैं। पर गिरिराज की परिक्रमा करनी चाहिए प्रभु के संतोष के लिए, ना कि यहाँ घर बना, वहां घर बनाने के लिए करनी चाहिए, ना कि यहाँ घर बनाने के लिए। ये आठवां अपराध है। नाम करे और साथ ही साथ कोई भौतिक अपेक्षा रखे।
9वां अपराध है कि जो व्यक्ति भक्तिहीन हो, जो सुनने में इच्छा ना रखे, उनको जाकर नाम के विषय में कहना। कोई अश्रद्धालु हो, अच्छा कोई कहता है कि तो फिर प्रचार कैसे किया जाए? प्रचार का अर्थ है हरिनाम के विषय में कहे, और वो व्यक्ति अगर जानने की भूख रखे तो अधिक बोले, और भूख ना रखे, वो यहां मत देख रहा है, आप हरिनाम के विषय में बोल रहे हो और वो वहां व्हाट्सएप देख रहा है, ऐसे व्यक्ति को मत दो। बंदर के सामने आप अपने मोतियों का हार छिपाए, यही विद्वत्ता है, ना कि बाहर रखे। वृंदावन का बंदर देखकर यदि कोई अरे मोतियों का हार है बाहर निकाल कर रखे, बंदर क्या करेगा? चबाएगा। और मूर्खता किसकी है? हमारी, क्योंकि बंदर को देखकर अंदर रखना, इसमें बुद्धिमानी है। तो व्यक्ति यदि बंदर प्रवृत्ति रखे, अश्रद्धालु रहे, हाँ प्रचार में 1-2 बार कह सकते हैं, पर इच्छा ना रखे, आगे मत दोहराए, उनको फोर्स मत कीजिए। प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, पर जिनमें जितनी अधिक भूख होती है, यदि पेट की भूख लग जाए तो खिचड़ी भी स्वादिष्ट होती है, और भूख ना हो उनके सामने राजभोग रखो फिर भी नहीं चखता। तो जिनके हृदय में चस्का लग गई, भूख लग गई, प्यास बुझ पिपासु व्यक्ति है, तो उनको आप नाम के विषय में कहें, अधिक उत्तम। 10वां अपराध यह है कि नाम के विषय में इतना सुनना फिर भी ठीक से हरिनाम ना करना, और भौतिक इच्छाओं को बढ़ावा देना। हम जानते हैं कि वस्त्र सरल रहे, हमारा भोजन सरल रहे, आचरण सदाचारी रहे, फिर भी कुटिलता रखे, वस्त्र बहुत भव्य पहने, और हमेशा सोचते रहें कि गैजेट्स कैसे बढ़ाया जाए, किसके साथ कौन सा जूता रखाया जाए, कौन से कपड़े के साथ कौन सा मैच किया जाए। कोई बड़ा संदर्भ हो तो फिर ठीक है, परंतु दैनिक दृष्टिकोण से रोज इसी में यदि मति लग जाए तो हरिनाम करके फिर ये रंग नहीं चढ़ेगा। तो हमारा भालो ना खाइबे और भालो ना पोरिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना बोलिबे, मन राधा कृष्ण सेवा करिबे। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा किन्हीं की दोष या अपराध जो वाणी है इसको ना सुने और आप ना बोले, खाना सरल रखे, वस्त्र पोशाक सरल रखे, और सदा सर्वदा निरंतर नाम जपे। ठीक है। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा यदि कोई ऐसे नाम, ये 10 नाम अपराध है, इनसे हमें बच के रहना है। तो इन आचरण से इनमें निकालना। कई बार लोग सोचते हैं कि नाम का अपराध नाम करते समय होता है, वो तो होता ही है, जब हम ध्यान नहीं देते हैं वो तो होता ही है, पर ये सब जो 10 नाम अपराध का हमने वर्णन किया, ये सब जब हम नाम नहीं जप रहे तब होता है। तो केवल वो 2 घंटे नहीं, 22 घंटे हमें सतर्क रहना है कि अपराध ना हो हमसे। श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं यदि कोई ऐसा नाम जपे, वॉट एवर वंस कंडीशन में बी, वी शुड बिगिन चैंटिंग इमीडिएटली। हम कितने भी पतित क्यों ना हो, अभी आज से नाम जपना है। इस बैठक में, आज के इस कथा में जो सब उपस्थित हैं, जो नाम नहीं जप रहे हैं आज तक, आपको प्रण लेना होगा, यहां अवश्य प्रण लेना होगा। क्योंकि मैं यहां क्यों बोल रहा हूं ये सब, मुझे क्या पैसा मिलता है ये बोलने के लिए? क्या मुझे कोई गाड़ी देने वाला है अंत में? मुझे क्या कोई कुछ भेंट देने वाला है? ये क्यों बोल रहा हूं? ये बस इसी उद्देश्य से कि आप में से यदि कोई जो जुड़े हैं, कोई अगर नाम नहीं जप रहे हैं आज तक, आपको प्रण लेना होगा कि आपको कम से कम 1 माला रोज करनी होगी। जो 1 माला आज कर रहे हैं उसको 2 माला करनी होगी, और जो 4 माला कर रहे हैं उनको 8 माला करनी होगी। फिर ही प्रण लेकर, मैं सुनने नहीं वाला, ठाकुर जी आपके हृदय में साक्षी हैं, आपको प्रण लेना होगा, आपको नाम जपना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी जिस भी संदर्भ में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, नाम जपे। बाय द पावर ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा ही विल बी रिलीव्ड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंडीशन कंटामिनेशन एंड विल गेट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव है ना, प्रभुपाद जी भगवान के शक्ति आवेश अवतार है ना, भगवान की शक्ति उनके शरीर से चल रही है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं नाम जपो, और मैं गारंटी देता हूं सभी पाप राशि भस्म हो जाएंगे और प्रभु हमें अपने चरणों में ग्रहण करेंगे। देखिए अब दूसरा श्लोक, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 16वें अध्याय से ये श्लोक। द मुस्लिम गवर्नर then prayed for liberation from the unlimited sinful reactions he had previously incurred by being envious of brahmanas and vaishnavas and killing cows. जो मुस्लिम जो जल्लाद था उसने प्रार्थना की, मैंने कई गौ हत्या की, ब्राह्मण हत्या की, इससे मैं कैसे मुक्त हूँ? तो उस संदर्भ में हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए। बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा एंड हरि, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ,
प्रभु के नाम उच्चारण से क्या होता है? वन इज सर्टनली लिबरेटेड फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ ऑल सिंफुल एक्टिविटीज लाइक किलिंग काउज, इंसल्टिंग वैष्णवस एंड ब्राह्मणस। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गौ हत्या, भ्रूण हत्या, ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या, सभी प्रकार के हत्या के जो पाप राशि हैं भस्म होते हैं नाम जपने से। द कर्मा इनकर्ड बाय सच एक्टिविटी इज वेरी ग्रेट। ऐसे पाप अपराध करने से बहुत बहुत ये कुकर्म है और बहुत पाप लगता है, बहुत दुख भोगना पड़ता है। बट वन कैन इमीडिएटली नलीफाई ऑल दिस बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा एंड चैंटिंग हिज होली नेम। हे प्रभु, मैं आपका हूं, मैं आपका दास हूं, आप मुझे स्वीकारिए। यदि सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़े ये प्रधानमंत्री हैं या जो राष्ट्रपति हैं, यदि वो दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, हस्ताक्षेप कर दे, तो छोटे मोटे मंत्री और एमएलए क्या कर पाएंगे? देवता क्या कर पाएंगे? कौन क्या कर सकता है? प्रारब्ध क्या कर पाएगा हमारा यदि प्रभु हमारे साथ हो? और प्रभु कब हमारे साथ रहेंगे? जब हम प्रभु को पुकारेंगे। हम प्रभु को नहीं पुकारेंगे तो फिर देवता और फिर ग्रह और फिर प्रारब्ध और फिर ज्योतिष, ये सब लगने लगेंगे। ये सब लगेगा। और यदि कोई प्रभु का नाम उच्चारण करे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, गीता में प्रभु कहते हैं मेरे नाम उच्चारण करो, पाप कैसे जलाना है वो मुझ पर छोड़ दीजिए। दूसरा श्लोक, तीसरे स्कंद भागवत के 16वें अध्याय का 31वां श्लोक, 3:16-31 हम देख सकते हैं। यहां श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए अंतिम चरण में, इन द मटेरियल प्लैनेट्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। मैंने इन सभी श्लोकों का चयन करके रखा ताकि जब प्रस्तुत कर सकें, फिर एक ही स्थान में यदि सभी श्लोक आ जाएं तो फिर पुष्ट होता है श्रद्धा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक स्तर पर कई सारे पाप हैं, जैसे कि कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अनादर करना, ये बहुत बड़ा पाप है। परंतु इट इज वेरी क्लियरली स्टेटेड वन कैन ओवरकम इवन द ग्रेव सिन सिंपली बाय थिंकिंग ऑफ विष्णु, नॉट इवन फेवरेबली, इवन इन एंगर। कोई गुस्से से भी यदि प्रभु का स्मरण किया जाए, जैसे अजामिल ने प्रभु को नहीं पुकारा, पुत्र को पुकारा, फिर भी सब पाप से वो मुक्त हो गया। यहां प्रभुपाद जी कहते हैं thus even if those who are not devotees always think of Vishnu, they are free from all sinful activities। भक्त भी ना हो प्रभु का स्मरण करने से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्र नाम में कहा गया प्रभु का नाम उच्चारण और स्मरण मात्र करने से सब पाप राशि भस्म हो जाते हैं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, लॉर्ड विष्णु इज थॉट ऑफ इन दिस एज। तो कोई कहेगा कि भक्त ना हो तो फिर चिंतन कैसे करे प्रभु का? तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, उन्हीं भगवान का स्मरण कर सकते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचिए, प्रभुपाद जी कह सकते थे हरे कृष्णा, पर वो पूरा मंत्र यहां लिख रहे हैं ताकि कोई अगर पढ़े, वो पढ़ेगा लॉर्ड विष्णु इज थॉट ऑफ इन दिस एज बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी आगे वो कभी उच्चारण करे ना करे, पढ़ते पढ़ते एक महामंत्र बोल दिया। प्रभुपाद जी इतना सोच हमारे लिए, इतना हम पर प्रेम करके, कृपा करके, सोच कर ये सब लिखे हैं। तो ये श्लोक है। अब देखिए और एक श्लोक बहुत सुंदर, 6वें स्कंद भागवत के दूसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक क्रमांक। अभी देखिए, और अभी तक यदि आप सो गए होंगे कथा में, कोई बात नहीं, चिंता नास्ती, आप उठ जाइए, जाग जाइए, ये श्लोक आपको बहुत प्रेरणा देगा। देखिए, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ अटोनमेंट। सभी प्रायश्चित में प्रभु के नाम उच्चारण ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आपको भूखा पेट रहने की आवश्यकता नहीं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली कुछ नहीं। आप अगर अपने जीवन में 4 धाम नहीं किए, कोई बात नहीं, कोई मंदिर नहीं गए, कोई बात नहीं, आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, आपका ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप पढ़ ही नहीं सकते, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई देवता कुछ नहीं, बस एक बात, प्रभु का नाम, भगवान श्री हरि का नाम निरंतर मुख में रखने पर, माला आप उंगली माला चलाइए, यहां मणि रखिए और चलाते रहिए। उंगली जैसे आप परिक्रमा लगा रहे हैं ना, वैसे देवता आपकी परिक्रमा लगा रहे हैं। आपने जितने गर्भ का परिक्रमा लगाया है, कितने बार ब्रह्मांड का परिक्रमा लगाया है, एक माला करने की परिक्रमा में वो सब परिक्रमा नष्ट। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये चक्कर चंगुल से हम मुक्त होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां,
द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ श्री हरि इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ अटोनमेंट। किन के लिए? कोई कहेगा अरे बहुत पाप हुआ, तो कोई बात नहीं। देखिए पाप क्या क्या गिना रहे हैं। फॉर अ थीफ ऑफ गोल्ड, किन्हीं के घर में जाइए, जाना नहीं, ये बस उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, किन्हीं के घर में जाकर रात में चाकू और छुरा और गन रखकर अगर किसी ने डकैती कर दी, बहुत भयंकर पाप है, वो भी मुक्त होता है। फॉर अ ड्रंकर्ड, कोई बस नशे में पड़ा है, पूरा जीवन शराब पीने में, ये देखिए। फॉर वन हु हैज बिट्रेड हिज फ्रेंड और रिलेटिव, अपने ही माता पिता, अपने ही भाई, अपने ही घर वाले, अपने ही घनिष्ठ मित्र का छल करके यदि कोई पाप किया हो। फॉर वन हु किल्स अ ब्राह्मण, किन्हीं ने हत्या की ब्राह्मण। कोई कहेगा मैं ब्राह्मण की हत्या नहीं करता, अरे लेकिन कई बार तो अबॉर्शन होता है इस जगत में, भ्रूण हत्या होती है, वो आगे जाकर ब्राह्मण हुआ होता तो, जन्म से नहीं कह रहा हूं मैं, जन्म से तो होता ही है, ना हो आगे जाकर भक्त हुआ होता तो, आगे जाकर साधु हुआ होता जो जगत का कल्याण करता, और हमने यहां गर्भ में मार दिया उसको। देखिए यहां प्रायश्चित लिखा है, फॉर वन हु इंडल्जेस इन सेक्स विद द वाइफ ऑफ द गुरु और अनदर सुपीरियर, ये तो भयंकर है। परस्त्री गमन बहुत भयंकर पाप है। मांसाहार करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण करके अवैध स्त्री संग करना, चोरी करना, हत्या करना, ये सब पंच महा भयानक पाप हैं। और अपने ही वरिष्ठ लोगों का और गुरु का कहना ही क्या, पहले के लोग तो आश्रम में रहते थे, गुरु के साथ रहते थे, और वहाँ गुरु माता भी होती थी, और अगर कोई दुष्ट दानव दैत्य प्रवृत्ति का हो, बहुत निकृष्ट प्रवृत्ति का हो, तो ये पाप किया हो सकता है। इट इज ऑल्सो द बेस्ट मेथड ऑफ अटोनमेंट फॉर वन हु मर्डर्स वीमेन। करना नहीं ये सब, हमें सोचना भी नहीं इस दिशा में, परंतु सुखदेव गोस्वामी अपने भाव, अपने अनुभव, अनुभूति की बात, साक्षात्कार बात कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, मैं देखा हूं जिन्होंने ये सब भी पाप किए हैं, स्त्री की हत्या किया है, अपने पिता का हत्या, माता की हत्या, राजा का हत्या, गौ हत्या, बाकी लोगों की हत्या, ये सभी पाप यदि मिलाया जाए और करोड़ों बार भी किया जाए, हरिनाम इतने कल्याणकारी है जो ये पाप को छोड़ देता है और हरिनाम के आश्रित हो जाता है। हरिनाम उनका उद्धार करने के लिए इच्छुक है, एक पैर पर खड़े हैं हरिनाम प्रभु हमारा उद्धार करने के लिए, और हम आलसी कपटी व्यक्ति नाम रटने के लिए आलस रखते हैं, और ये सब करने में आतुरता है। जहां आतुरता होनी चाहिए नाम जपने में, वहां आलस है, और यहां ये करने में आलस होना चाहिए, वहां आतुरता है। Simply by chanting the holy name of Hari, all sinful persons may attract the attention of the Lord, who considers। नाम जपने से कोई कह सकता है कि प्रभु क्या सोचते हैं, प्रभु का क्या लाभ? प्रभु का ये लाभ है कि प्रभु बोलते हैं, बिकॉज दिस मैन हैज चैंटेड माई होली नेम, माई ड्यूटी इज टू गिव हिम प्रोटेक्शन। इस व्यक्ति ने मेरा नाम उच्चारण किया, मैं प्रण लेता हूं कि ऐसे व्यक्ति का उद्धार मैं करूंगा, ऐसे व्यक्ति की रक्षा मैं करूंगा। सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति स याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतम मम। विभीषण जब आए, सबने कहा अरे तिरस्कार कर दो, छोड़ दो, भक्त वेश में आया है, इसका भाई रावण भी तो भक्त वेश में आया था और सीता मैया का अपहरण करके चला गया, ये भी कपटी है। नीम के वृक्ष में कभी आम नहीं उगता, ये भी नीम है, दैत्य कुल में है। किसी ने कहा अरे स्वीकारो और इसको यहां से भेजते हैं वहां, ताकि उनको लगे कि ये उनके पक्ष का है, पर वहां जाके सब रहस्यमय बातें ले आएगा, हमारे स्पाई बन जाएंगे, हमारे पक्ष का खेलेंगे, पर उनको लगेगा उनके पक्ष का है। परंतु जब विभीषण रोकर चरण में गिर गए, प्रभु राम ने कहा विभीषण क्या, यदि रावण भी आकर सिर यहां एक बार स्पर्श कर दे, मैं प्रण लेकर कहता हूं ऐसे व्यक्ति की मैं रक्षा अवश्य करूंगा। यह है प्रभु का चरित्र नाम लेने मात्र से। देखिए दूसरा श्लोक चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 18वें अध्याय का 205 क्रमांक श्लोक क्रमांक। प्रभु कहे उठ कृष्ण नाम तुमी लैल, कोटि जन्मेर पाप गेल पवित्र हईल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे उठो, तुमने प्रभु कृष्ण का नाम रटा है, इसलिए देयरफॉर द सिंफुल रिएक्शंस यू हैव कलेक्टेड फॉर मिलियंस ऑफ लाइव्स आर गॉन, नाउ यू आर प्योर। जो प्रभु का नाम जपता है, ये नहीं सोचना है ये पहले हाँ अभी तो भक्त बना है, पहले ये बहुत मीट खाता था। ये व्यक्ति कहाँ था पता है? दारू पीता था, शराब पीता था, और मैंने जाकर उद्धार किया। कई लोग
ये दुर्दैव की बात है, ऐसे बोलते भी हैं। व्यक्ति भक्त हो गया, फिर भी कहते हैं अरे 10 साल पहले तो ये शराब पीता था, ये कहाँ से भक्ति भिक्षा लीडर बनेगा, ऐसे कहते हैं। पर किन्हीं भक्त के भूतकाल के किए हुए पाप को स्मरण करना, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, ये भयंकर पाप है। क्योंकि वो व्यक्ति ने छोड़ दिया पाप, प्रभु भूल गए पाप, हम उस पाप को लेकर बैठे, तो हमारा हृदय मलिन हो गया। महाप्रभु कहते हैं अरे जो कृष्ण नाम रटता है सभी पाप भस्म हो गए और वो पवित्र हो गया। अब चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, ये अध्याय क्रमांक 15 श्लोक क्रमांक 107। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते होय। एक कृष्ण नाम जपने से सभी पाप नष्ट होते हैं और सभी भक्ति पूर्ण हो जाता है। कोई कहेगा अरे बड़े बड़े करने की आवश्यकता नहीं, करो तो अति उत्तम, और ना करो केवल नाम रटते रहो जिह्वा से। अभी भी आप सुन रहे हैं, अभी भी जिह्वा चला सकते हैं आप। हाथ से तो नोट्स लिख रहे हैं ना, कान सुन रहा है, हाथ से आप लिख रहे हैं, पर जिह्वा तो अभी भी चला सकते हैं आप। ये भी समय क्यों व्यर्थ गंवाना। ऐसे एक लोलुपता, एक लालसा की हर क्षण नाम से भरे। हे प्रभु, जितना श्वास आप छाती में भरे हैं, फेफड़ियों में दिए हैं, फेफड़ों में जितना श्वास, हर श्वास में आपका नाम। जितना समय आप दिए हैं मानव शरीर का, क्यों ना आपके नाम को उच्चारूं मैं। तो एक नाम कहने मात्र से महाप्रभु कहते हैं सब पाप भस्म होते हैं और सभी भक्ति के अंग पूर्ण हो जाते हैं नाम जपने मात्र से। अब चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17 श्लोक अध्याय क्रमांक 216 श्लोक क्रमांक। अब देखिए, चांद काजी का संदर्भ है, तो एक थोड़े श्लोक में पढ़ लेता हूं। देखिए, आफ्टर हियरिंग द काजी स्पीक सो नाइसली, चैतन्य महाप्रभु टच्ड हिम एंड स्माइलिंगली स्पोक टू हिम। चांद काजी बहुत बड़ा हरिनाम संकीर्तन के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति था, जिन्होंने मृदंग को तोड़ दिया। अब उस काजी, बहुत सुंदर कथा है पर मैं संक्षिप्त में कहूँगा। काजी ने जब विरोध किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु नरसिंह अवतार में आकर स्वप्न में काजी को डरा धमका कर भयभीत करा दिए। वो काजी जब निद्रा से उठा तब उनके वक्षस्थल में नख के निशान थे। महाप्रभु ने कहा अब तो स्वप्न में तुम्हें मैं हिंट दे रहा हूँ, एक और मृदंग तोड़ोगे तो वास्तविक आकर दूंगा, पर्सनल। तो फिर काजी का जो मन है वो बदल गया। महाप्रभु ने उद्धार किया। अब कहने लगे, देखिए, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा फ्रॉम योर माउथ हैज परफॉर्म्ड द वंडर। काजी को कह रहे हैं महाप्रभु, इट हैज नलिफाइड द रिएक्शंस ऑफ ऑल योर सिंफुल एक्टिविटीज, नाउ यू हैव बिकम सुप्रीमली प्योर। महाप्रभु कहते हैं चांद काजी से, आप सब देख पा रहे हैं ना ये स्क्रीन शेयर? हाँ, आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो महाप्रभु कहते हैं चांद काजी से कि अभी जो तुमने नाम जप लिया कृष्ण का, सभी पाप राशि भस्म हो गए और तुम पवित्र हो गए। और काजी यदि गौ मांस खाकर और विरुद्ध करके यदि नाम जप कर वो पवित्र हो गया, तो जो भक्त नियम पालन करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं और नाम जपते हैं, उनको भगवान मिलेंगे, इसमें कौन सा संदेह है। मैं आपको 2-3 और श्लोक बताता हूं, फिर हम आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 6वें अध्याय का 26 श्लोक। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। सिंपली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र विदाउट ऑफेंसेस वैंक्विशेस ऑल सिंफुल एक्टिविटीज। केवल कृष्ण नाम जपने मात्र से, अपराध रहित भाव से जपने मात्र से सभी पाप भस्म होते हैं और वो व्यक्ति जितना ज्यादा जपता है उतना ही भगवान का प्रेमी भक्त हो जाता है। चलिए पुनः लौटकर भागवत में आ जाते हैं। भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय हम देखते हैं। यहाँ बहुत सुंदर 9:462 संदर्भ है दुर्वास मुनि। दुर्वास मुनि ने अम्बरीश महाराज नामक वैष्णव का अपराध किया और सुदर्शन चक्र प्रभु का चल गया। अभी अम्बरीश महाराज हैं गृहस्थ, अम्बरीश महाराज हैं भक्त, दुर्वास मुनि विरक्त, दुर्वास मुनि बड़े योगी। उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपराध किया, मृत्यु कराने की चेष्टा की या प्रयास किया। अम्बरीश महाराज ने कुछ प्रतिकार नहीं किया, प्रतिरोधक कुछ कार्य नहीं किए, खड़े रहे। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चल गया
और अब दुर्वासा मुनि को पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाना पड़ा, हर जगह जा रहे हैं, भाग रहे, अरे कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो। अब देखिए वही दुर्वासा मुनि पुकार रहे हैं प्रभु को। कैसे पुकार रहे हैं? हे मेरे प्रभु, हे सब सृष्टिकर्ता, विदाउट नॉलेज ऑफ योर अल्टीमेट प्रोवेस आई हैव ऑफेंडेड योर डिवोटी। आपको जाने बिना आपके भक्त का मैंने अपराध किया, मुझे इस पाप से मुक्त करा दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो व्यक्ति नरक जाता है आप उनका भी उद्धार कर सकते हैं। कैसे? सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम। अगर कोई व्यक्ति आपके नाम का उच्चारण करता है, देखिए ये बात है, कहां है शब्द? मुच्येत यन नाम्युदिते नारकोपि, नाम यहां शब्द है। दुर्वासा मुनि प्रभु को कह रहे हैं, और मानो एक बहुत सुंदर स्तुति के साथ साथ हम सबको संकेत दे रहे हैं कि जो नाम रटता है प्रभु का, वो व्यक्ति नरक भी जाने वाला हो प्रारब्ध के अनुसार, वो भी बच जाता है, जैसे अजामिल की कथा है। तो यहां दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं पर फिर भी नाम की महिमा गा रहे हैं प्रभु के समक्ष। फिर 5वें स्कंद भागवत के 25वें अध्याय का 11वां श्लोक, 5:25-11। पुनः मैं दोहराता हूं, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 25वें अध्याय का 11वां श्लोक। अभी देखिए, बहुत सुंदर। इवन इफ somebody इज डिस्ट्रेस्ड और डिग्रेडेड, अगर कोई बहुत शोकग्रस्त हो, बहुत दुखी हो, या बहुत पतित भी क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति अगर आपके नाम को हे प्रभु एक बार बोल लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। कोई कहेगा अरे नाम तो कोई भी ले सकता है, तो फिर दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता? तो यहां देखिए, हैविंग हर्ड इट फ्रॉम द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। नाम, हरिनाम एक लैपटॉप के समान है। लैपटॉप तो हम खोल सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, पर बिना पासवर्ड का हम आगे नहीं जा पाएंगे। पासवर्ड क्या है? दीक्षा। हरिनाम रूपी लैपटॉप को हम ऑन तो कर सकते हैं, रट तो सकते हैं, पर उसके रहस्य में जो गोपनीय बातें हैं हरिनाम के विषय में, जो आनंद है, उस पासवर्ड हमें दीक्षा के समय ही हो सकता है। जब गुरु उस मंत्र को देते हैं, नाम को हमें दे देते हैं, नाम जप कर माला देते हैं, उस माला में जपने पर प्रभु हमें स्वीकारते हैं। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी शोकग्रस्त क्यों ना हो, दीक्षा लेकर नाम जपने पर वो पवित्र हो जाता है। इवन इफ ही चैंट्स द होली नेम। कोई कहेगा अरे भाव नहीं बन रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। कि भाव बने या कुभाव रहे, या गुस्से में हो, या उबासी लेते लेते, या छींकते समय, या उबासी लेते समय कोई हरे कृष्ण महामंत्र रटे, हाँ उसमें भी फायदा है। इवन इफ वन चैंट्स द होली नेम जोकिंगली, व्यंग में, हास परिहास, या बाय चांस कुछ कहते कहते, कहना कुछ और है, कह रहे कुछ, गलती से कृष्ण नाम निकल गया जैसे किसी का नाम यदि सोचिए, जैसे किसी का नाम राध्या है, फॉर एग्जाम्पल राध्या, कोई लड़की का नाम राध्या, वो हमें पता नहीं, हमने कहा राधा, उनका राधा नहीं, उनका नाम राध्या है। अच्छा राधा नहीं है, अच्छा मुझे लगा राधा है ठीक है राध्या। अब कह दिया गलती से, पर वहां राधा रानी ने सुन ली, क्योंकि राध्या या राधा इनका पहला नाम नहीं है, वो उनका नाम है जो इनको दिया गया तो इवन इफ वन चैंट्स द होली नेम जोकिंगली, परिहास में, या कैसे भी क्यों ना हो, वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिन, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो फिर प्रश्न पूछा गया, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है क्यों ना वो प्रभु का नाम रटे? जब प्रभु का नाम मुक्त करने के लिए तैयार हैं और हम मुक्ति चाहते हैं, तो क्यों ना हाथ मिलाकर नाम जपा जाए। अंतिम 3 श्लोक, 7वें स्कंद भागवत के पहले अध्याय का 26वां श्लोक, 7:126। अब यहां श्लोक में तो नाम के विषय में नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में देखिए कैसे नाम को ले आए हैं। मैं यहां पढ़ रहा था, एक सेकेंड, प्रभुपाद जी नाम के विषय में कहते हैं यहां पे, देखिए प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, Jay and Vijay inwardly knew that Krishna is the supreme lord, but they purposely became his enemies to be delivered from material life. जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं,
वो असुर बन गए। ये कथा तीसरे स्कंद में पाई जाती है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ दे थॉट ऑफ कृष्णा एज ए एनिमी। जय और विजय द्वारपाल थे वैकुंठ में, पर 3 जन्म वो राक्षस बनकर आए। पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, फिर रावण और कुंभकर्ण बने, फिर शिशुपाल और दंतवक्र बने, और सभी इन अवतारों में प्रभु ने ही उनका उद्धार किया। अभी देखिए, एंड इवन दो ब्लास्फेमिंग द लॉर्ड दे चैंटेड द होली नेम ऑफ कृष्णा कॉन्स्टेंटली अलोंग विद देयर इनेमिकल थॉट्स। वो द्रोह करते थे, विद्रोह करते थे, प्रभु से ईर्ष्या करते थे, फिर भी नाम रटते थे। रावण सदैव राम 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 कहता ही रहता था। विभीषण जी भी वहां बैठकर राम 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 करते थे, तो रावण को गुस्सा आता था, अरे तुम क्यों जप रहे राम? तो विभीषण जी कहते, अरे मैं आपके दुष्ट, आपके जो शत्रु हैं रावण, राम उनका नाम नहीं ले रहा हूं। रा का अर्थ है रावण, माँ का अर्थ है मांडोदरी। अरे रावण मांडोदरी तो पूरा मैं कह नहीं सकता, तो शॉर्ट फॉर्म में रा अर्थात रावण, माँ अर्थात मांडोदरी, तो शॉर्ट फॉर्म में राम 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 कह रहा हूं। अब रावण इतना प्रसन्न हो गया, राजा होकर उन्होंने आदेश दिया पूरे लंका के प्रत्येक घर के प्रत्येक दीवार पर ये राम नाम होनी चाहिए। तो इस प्रकार विभीषण ने केवल नाम नहीं जपा, प्रचार भी किया। यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, thus they were purified because of chanting the holy name of Krishna. It is to be understood that even a blasphemer can be freed from sinful activities by chanting the holy name of Krishna. कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अधम पापी और अपराधी क्यों ना हो, नाम जपने से मंगल ही मंगल होता है। अंतिम 2 श्लोक, ये वाला श्लोक चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 11वें अध्याय का 10वां श्लोक। यहां के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं अंतिम चरण में, देखिए, चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र एंगेजेस द माइंड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण कॉन्स्टेंटली, दस द माइंड्स एनिमीज डू नॉट हैव अ चांस टू स्ट्राइक। मन में जो भी विकार होते हैं, जो उद्वेग होता है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, और जो प्रहार आक्रमण करते रहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र एंगेजेस द माइंड एट द लोटस फीट, दस द माइंड्स एनिमीज डू नॉट हैव अ चांस टू स्ट्राइक। मतलब जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे उतना ही काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष ये सब नष्ट होंगे, हमें चिंता नहीं करना। और अंतिम श्लोक आज के लिए किनके मुख से है ये? अजामिल के मुख से। अजामिल स्वयं बोल रहे हैं। 6वें स्कंद जहां से हमने प्रारंभ किया, 6वें स्कंद के 2 अध्याय से हमने प्रारंभ किया, तो घूमकर वहीं आ रहे हैं। और अंतिम श्लोक 6वें स्कंद भागवत के 2 अध्याय का 34 क्रमांक श्लोक, 6th कैंटो 2nd चैप्टर टेक्स्ट 34। क्वचाहं कितभः पापो ब्रह्मज्ञो निरपत्रपः क्वच नारायण इत्येतद् भगवन्नाम मंगलम। अजामिल कहते हैं, अजामिल ने कहा, अरे मैं तो इतना निर्लज लंपट हूं जिसने ब्राह्मण कुल की हत्या की। मैं ऐसा कलंक हूं मेरे परिवार पर, और मैं तो साक्षात पाप मूर्तिमान हूं, मुझ जैसा पतित कोई नहीं। पर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, वेयर एम आई इन कंपैरिजन टू द ऑल ऑस्पिशियस चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ नारायण। मैं जितना निकृष्ट पाप मूर्तिमान स्वरूप हूं, उतना ही या उससे करोड़ों गुना अधिक हरिनाम उद्धारक मूर्तिमान स्वरूप है। मैंने जितना पाप किया, मैंने सोचा कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ पापी हूं, पर मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ उद्धारक तो हरिनाम है। मेरा उद्धार कैसे हुआ? अपने साधन से नहीं, हरिनाम के उच्चारण से, हरिनाम की कृपा से। तो इस प्रकार हमने आज के सत्र में 4 श्लोक अजामिल के सत्र से लिए, और वो 2 अध्याय समाप्त हुआ, और उसका सारांश यही था कि नाम जपने से कैसे पाप राशि भस्म होता है। तो आप सबके चरणों में सेवा के भाव से इन सभी श्लोकों का संग्रह प्रस्तुत है। तो आप इन सबको पढ़िए। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने क्रमांक लिख के रख लिया, तो आप इसको पढ़िएगा, और जब भी नाम में आपको लगता है कि श्रद्धा कम हो रही है, इनको पढ़कर अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जाय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।